विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। रेल की गति, दूरी और समय से संबंधित प्रश्नों को न्यूनतम समय में हल करने की अचूक ट्रिक आपको इस वीडियो में दी जा रही है। वीडियो को पूरा देखें और ट्रिक का आनंद उठाएं। धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी स्टेट लेवल 4th ग्रेड के एग्जाम से लेके सेंट्रल के एसएससी एग्जाम, एनटीपीसी या ग्रुप डी, इन सभी में ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हैं ट्रेन के समान दिशा में क्रॉस करने से संबंधित क्वेश्चन और विपरीत दिशा में क्रॉस करने से एक दूसरे को संबंधित क्वेश्चन, चाहे वो है ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो या फिर टनल सुरंग को पार कर रही हो। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी होते हैं, जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कलेक्ट करे हुए हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। यहां पर रिलेटिव से मतलब रिश्तेदारों से नहीं है, यहां पर है सापेक्ष चाल मतलब समान दिशा में और विपरीत दिशा में। ये जो सापेक्ष चाल है ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगी। समान दिशा में जब आप देखें कि कोई दो ट्रेनें एक ही समान दिशा में दौड़ रही है, ये ट्रेन हमारी हुई गतिमान एक्सप्रेस और ये हो जाएगी शताब्दी एक्सप्रेस। अब ये शताब्दी एक्सप्रेस इस तरीके से चल रही है, पीछे से समान दिशा में गतिमान एक्सप्रेस आ रही है। अब अगर हम देखें शताब्दी एक्सप्रेस की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और गतिमान एक्सप्रेस की जो चाल है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये तो आप जानते हैं कि गतिमान एक्सप्रेस आगे निकल जाएगी। लेकिन इनकी चालों में संबंध या तुलना कैसे करेंगे? हम घटा के करेंगे, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रही हैं और 100 किलोमीटर दोनों चल रही हैं। 100 किलोमीटर एक घंटे में दोनों चल रही हैं। साथ ही साथ गतिमान एक्सप्रेस 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही है, तो यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा समान दिशा में क्या कहलाएगी? इनकी रिलेटिव स्पीड कहलाएगी। तो समान दिशा में चाल हमेशा घटाते हैं। हम क्या करेंगे? हमेशा घटाते हैं। समान दिशा में चालें हमेशा घटती हैं। चाहे वह हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों की बात करें तो चोर को पुलिस पकड़ रही है या पुलिस पीछे दौड़ रही है, चोर आगे दौड़ रहा है। अब जब ही पुलिस उस चोर को पकड़ पाएगी तब पुलिस की चाल चोर की चाल से ज्यादा होगी। इसी तरीके से विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेनें या दो बसें या कोई भी दो व्यक्ति आमने सामने से मतलब एक ही दिशा में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हुई आपकी कौन सी ट्रेन दोस्तों? शताब्दी ये गतिमान। ये एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो ये चल रही थी 100 की चाल से और ये चल रही है 120 की चाल से, तो दोनों की चालें जुड़ेंगी ना, क्योंकि ये एक ही घंटे में एक ही समय पर ये 100 किलोमीटर एक दूसरे की तरफ खिसकती है, दूसरी पहली की तरफ 120 किलोमीटर खिसकती है। दोनों की चालें आप जोड़ेंगे तो 220 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी। तो अगर यहां पर हम बात करें 120 माइनस 100 हो जाएगा, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी चाल होगी दोस्तों? रिलेटिव स्पीड समान दिशा में होगी इन दोनों ट्रेनों की, और विपरीत दिशा में इन्हीं दोनों ट्रेनों की होगी 120 प्लस 100 बराबर 220 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब चाहे कोई बसें होती या चाहे कोई आदमी होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव स्पीड हमेशा समान दिशा में घटाएंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस में और ट्रेन वाले टॉपिक में। साथ ही साथ विपरीत दिशा में दोनों की चालों को ऐड करेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं यहां पर जब यह एक दूसरे को पार करेंगी तो इनकी लंबाइयां भी हम ऐड करेंगे। इसका मतलब अगर कोई एक ट्रेन कभी भी एक खड़े हुए आदमी को या फिर खंबे को या पेड़ को, खड़े हुए आदमी को, खंबे को या फिर पेड़ को पार करेगी कोई भी ट्रेन, तो वह स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। क्लियर है? लेकिन जब यही ट्रेन कोई भी दूसरी ट्रेन को सुरंग को मतलब टनल को या फिर ब्रिज को या पुल को या फिर कोई भी दूसरी ट्रेन को जो कि खड़ी हुई है या फिर खड़ी हुई नहीं है, वह सामने से आ रही है या फिर एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों ट्रेनों की या दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाइयों के बराबर ही दूरी तय करेगी कोई भी ट्रेन। क्लियर है? मतलब या फिर प्लेटफॉर्म की बात करें हम, एक कोई ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई
साथ ही साथ उस ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी वह तय करेगी। जैसे कि हम बात करें कि ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, क्लियर है, ये रही हमारी ट्रेन, कौन सी शताब्दी, ये प्लेटफॉर्म है जो कि स्थिर है, ये हमारी ट्रेन आ रही है शताब्दी एक्सप्रेस। इस तरीके से यहां से पार करना स्टार्ट करेगी। अब मैं बोलूं कि पार कर गई ट्रेन, बिल्कुल नहीं की हुई है, ट्रेन को इधर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रहा प्लेटफॉर्म और ये रही ट्रेन, दोनों की लंबाइयों के बराबर ही तो दूरी तय की इस ट्रेन ने, क्लियर है, तब जाके यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर पाई। इसका मतलब हम सीधा अपनी भाषा में यह भी बोल सकते हैं कि जिस किसी ऑब्जेक्ट की जो लंबाई या डिस्टेंस होती है, ये खड़ी वाली लंबाई नहीं, आड़ी वाली लंबाई, क्षैतिज वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, वो कैसी होती है, नगण्य होती है या जीरो होती है या फिर होती नहीं है। जैसे मनुष्य की डिस्टेंस नहीं होती है ना, लंबाई ये वाली होती है खड़ी वाली, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होती है। तो जैसे किसी भी खड़े हुए मनुष्य को या आदमी को पेड़ की लंबाई वैसी होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस नहीं होती है। खंबे को पार करेगी जब कोई भी ट्रेन, जैसे मैं बात करूं कि ये रहा हमारा कौन सा, बिजली का खंबा, और इसको ट्रेन पार कर रही है, ये इधर है, तो ये स्वयं की लंबाई के बराबर ही पार करेगी, क्योंकि खंबे की लंबाई कैसी मानी जाती है, नगण्य। मैं इंसान हूं या मनुष्य, मुझे कोई ये ट्रेन पार कर रही है तो यहां से लेके यहां पार कर जाएगी, क्योंकि मेरी लंबाई या डिस्टेंस नहीं होती है, ये खड़ी लंबाई नहीं, आड़ी वाली लंबाई, क्लियर है। तो इस तरीके से किसी खंबे या ट्री या पेड़ को जब कोई ट्रेन पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब जिस किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है, डिस्टेंस वाली है ना, दूरी होती है, तो उसको पार करने में कोई भी ट्रेन स्वयं की लंबाई और उस आर्टिकल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट या फिर जो बेसिक फाउंडेशन हम देख चुके हैं इसे संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि एक रेलगाड़ी जो कि 180 मीटर लंबी है, वह 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलकर एक व्यक्ति जिसकी गति 10 मीटर पर सेकंड है, उसे एक ही समान दिशा में कितने समय में पार कर लेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर फॉर्मूले की, और जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये एक ही फॉर्मूला है दोस्तों हमारा। टाइम एंड डिस्टेंस बराबर कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्लियर है। यहां दूरी से मतलब है ट्रेन की लंबाई से, किसकी लंबाई से दोस्तों, ट्रेन की लंबाई से, क्लियर है। और यहां ट्रेन की लंबाई दे रखी है 180 मीटर, चाल कितनी है दोस्तों, चाल जो दे रखी है ट्रेन की वो 20 मीटर पर सेकंड है, और जो व्यक्ति जा रहा है एक ही समान दिशा में वो भी जा रहा है, और व्यक्ति की चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 20 में से 10 घटा देंगे, ये हो गई रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। चाल में तुलना की, हमने चाल की तुलना की, चाल में रिलेशन बनाया, वो कैसा आया घट के। यहां हमको समय बताना है कि कितने समय में वह पार कर लेगी। अब मैं बात करूं आपसे कि ये रहा आदमी, क्लियर है, और ये रही ट्रेन। ये आदमी है जो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में दौड़ रहा है, ये आदमी है जो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में यह दौड़ रहा है, तो ये ट्रेन इसको पार कर जाएगी। ये क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ता है, ट्रेन चल रही है 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 10-10 तो दोनों चल रहे हैं, तो वो तो रहा कैसा, क्रॉस हो गया या जीरो रहा। लेकिन 10 मीटर पर सेकंड की चाल से देखिए यहां पर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, और यह ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 180 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी दोस्तों, ये लेगी 18 सेकंड का। इसका मतलब यह ट्रेन 18 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर लेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सेकंड, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं अगर आप पर्टिकुलर नोट्स बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, वह अपने सामने से पैरेलल समानांतर दिशा में अपने सामने से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में या कितने समय में पार करेगी। अब देखें दोस्तों यहां पर फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब बात वही हो रही है इसमें कि इसमें व्यक्ति आ रहा है सामने से, ये रही हमारी ट्रेन, क्लियर है, और ये रहा व्यक्ति। ये व्यक्ति इस तरीके से आ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और
जो ट्रेन की चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है दोस्तों वो कितनी है, 150 मीटर दे रखी है, हमारे लिए 150 मीटर दे रखी है। तो इस ट्रेन को क्या करना है, यहां पर 90 और 10 ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति पास में आ रहा ना, ट्रेन की तरफ आ रहा है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। क्लियर है, क्योंकि जब यह अकेली चलेगी, ये आदमी खड़ा हुआ है तो इसे पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा ट्रेन के लिए, लेकिन जब एक व्यक्ति उसी दिशा में दौड़ रहा है तो कुछ हेल्प ये भी कर रहा है उसी समान समय में, तो यहां पर दोनों की चालें ऐड हो जाएंगी। लेकिन 150 मीटर जो डिस्टेंस दे रखी है ट्रेन की वो मीटर में है और जो हमारी चालें हैं वो किस में दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हमको चाहिए या तो हम ट्रेन की डिस्टेंस को किलोमीटर में बदलें, जो कि क्या होगा, उल्टा होगा, बदलना टफ होगा, ठीक है ना, या हम क्या करें कि चाल को मीटर पर सेकंड में, तो चाल को बदलेंगे हम मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलेंगे दोस्तों, 5/18 का गुणा करके। क्यों, क्योंकि हम बड़ी चाल से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट वाली चाल से छोटी यूनिट वाली चाल में जा रहे हैं, और जब बड़ी यूनिट वाली चाल से छोटी यूनिट वाली चाल में जाते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड मतलब छोटी यूनिट वाली चाल से बड़ी यूनिट चाल मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। क्लियर है, इसको आप हल करेंगे तो 90 और 10 कितना हो रहा है दोस्तों, 100 गुणा 5/18 गुणा यहां पर t इज इक्वल टू ये हुआ 150। क्लियर है, यहां से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो रहा आपका 5 से कितनी बार दोस्तों, 3 बार सॉल्व हो गया। क्लियर है, आप इसका यहां पर गुणा कर देंगे, 18 का 3 गुना 54, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा इज इक्वल टू टी, तो यहां पर ये बन जाएगा 5.4 सेकेंड। कितना समय लेगी दोस्तों ट्रेन उस आदमी को पार करने में, 5.4 सेकेंड का समय लेगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव स्पीड दे रखी थी वो कैसी थी दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर वीडियो अगर आपको लगता है कि स्पीड में है तो आप स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि स्लो है तो आप स्पीड में कर सकते हैं। दूसरा, आप 2-3 बार चीजों को देखें अगर आपको समझने में कोई कठिनाई होती है तब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 140 मीटर व 360 मीटर है, 140 मीटर व 360 मीटर है, वे एक समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में मतलब एक दूसरे की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, तब वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, तब वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। फॉर्मूला दोस्तों एक ही है, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस में हो चाहे ट्रेन में हो। कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे भी लगा सकते हो या उसको आप कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात होती है यहां पर कि एक ट्रेन की लंबाई दोस्तों दे रखी है 140 मीटर और एक की है 360 मीटर, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, चाहे समान दिशा में जाए ट्रेन एक ही दिशा में, चाहे वह विपरीत दिशा में आए, चाहे वह समान दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, हमेशा उनकी जो लंबाई होगी वो डिस्टेंस के तौर पर ऐड ही होगी। बस चालों में फर्क है, चालों में क्या होगा, समान दिशा में, एक समान दिशा में चालें घटा दी जाती हैं और विपरीत दिशा में चालें जोड़ दी जाती हैं। क्लियर है, यहां पर देखेंगे तो ये एक ट्रेन है और एक ये है, ये एक दूसरे की तरफ जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि इनकी डिस्टेंस भी जुड़ेगी, इनकी चालें भी जुड़ेंगी, क्योंकि ये आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 की चाल से, तो जब ये पार करना शुरू करेंगे तो क्या ऐसा पार की हुई कहलाएंगी, बिल्कुल नहीं कहलाएंगी। ये पार की हुई कब कहलाएंगी, जब ये आ जाएंगी इस तरीके से। इसका मतलब इस ट्रेन ने और इस ट्रेन ने दोनों ने मिला के दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय की, किस चालों से तय की, 60 और 40 के, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसको भी ऐड कर दिया हमने, डिस्टेंस को, ये मीटर में है, और इसको भी ऐड कर दिया, ये किलोमीटर में है, लेकिन ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो यहां पर कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस में कंपैरिजन करना मतलब इनको सॉल्व करना, यूनिट समान होनी चाहिए। तो यूनिट समान करने के लिए यहां पे कितने का गुणा कर देंगे दोस्तों, हम करेंगे 5/18 का गुणा, तो ये भी बदल गया मीटर पर सेकंड में। बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 60 और 40 दोस्तों कितना हो गया, 100 हो गया, गुणा ये 5/18, इनको आप ऐड करेंगे तो 360 में 140 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 500 हो जाएगा। कितना हो गया, 500 हो गया। क्लियर है, यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, इनटू टी था, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, टी आ गया आपका 18 सेकेंड। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 18 सेकेंड का समय लगेगा दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
दो ट्रेन जिसकी लंबाई 80 मीटर और 120 मीटर है, दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई 80 मीटर और 120 मीटर हैं, ठीक है। वह समांतर ट्रैक पर समान दिशा में क्रमशः 35 की चाल से और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं, तब वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों हमारा ये। अब यहां पर हम देखें, एक ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है और एक की 120 मीटर, यह समान दिशा में जा रही इस तरीके से, देखिए यह दोनों इस तरीके से जा रही हैं, क्लियर है। अब एक की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल है दोस्तों कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, क्लियर है। तो इनकी डिस्टेंस है, जो लंबाइयां हैं वो हमेशा ऐड होंगी और इनकी चालें समान दिशा में घटेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगी। तो यहां पर चालें हम घटा देंगे, क्लियर है, क्योंकि 25 की चाल कॉमन है, यहां पर 25 की धीमी वाली भी चल रही है और 25 की ही चाल से तेज वाली भी चल रही है, लेकिन तेज वाली की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। और इस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तेज वाली ट्रेन को कितनी ज्यादा दूरी तय करना है, या टोटल कितनी दूरी तय करना है दोस्तों, 200 मीटर की। लेकिन ये जो चालें हैं ये किलोमीटर पर आवर में थी और डिस्टेंस है मीटर में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे, क्लियर है, 5/18 का गुणा कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे यहां से ये, और ये हुआ 5 का 4 गुना 20, तो t = आ गया 72 सेकेंड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अभी तक अपोजिट डायरेक्शन में थी ट्रेनें, तो चालें जुड़ जा रही थी, तो चाल बड़ी बन जाती थी। अब सेम डायरेक्शन में चालें, तो चालें घट गई, और चाल कैसे होगी दोस्तों, चाल हो चुकी है छोटी, क्लियर है। और जब चाल छोटी हो गई तो उसे समय ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि डिस्टेंस लगभग बराबर जितनी अभी हम पिछले क्वेश्चनों में देख रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे इसी पैटर्न को हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा करेंगे। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर ये 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तब ट्रेन की चाल ज्ञात करें किलोमीटर पर आवर में। देखें दोस्तों, यहां पर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, तो कितना समय ले रही है, 14 सेकंड का, ध्यान देना थोड़ा सा आप, है ना। और जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, यहां पर बात करेंगे हम आदमी या व्यक्ति को, तो समय ले रही है 10 सेकंड का, वही रेलगाड़ी है और उसकी चाल भी वही है, ठीक है। अब यहां पर पूछा जा रहा है हमसे, तब आपको बताना है ट्रेन की चाल। जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 50 मीटर गिवन है, दे रखी है। यहां से समझने योग्य बात यह है, थोड़ा सा आप देखें, हम इसको विजुअल करने की कोशिश करेंगे। ये रहा प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है हमारा रेड कलर का, ये प्लेटफॉर्म है, और ये रहा आदमी, ध्यान देना आप थोड़ा सा, है ना, ये अपना आदमी है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जब ट्रेन, ये है हमारी ट्रेन की लंबाई भी समान होगी, ट्रेन की लंबाई तो बदल नहीं जाएगी, क्लियर है, चाल तो ये पूछी जा रही है वो एक ही है। ये ट्रेन है, इधर से आएगी इस तरीके से ऐसे, और ये प्लेटफॉर्म की बराबरी पे लगभग, और यहां तक गई। इसका मतलब इस ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को पार किया, तब ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर और स्वयं ट्रेन के बराबर ही दूरी तय की गई, जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चनों में देख चुके हैं। और इस ट्रेन को 14 सेकंड का समय लगा, क्योंकि यहां पर ट्रेन
कि स्वयं की लंबाई और उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर के बराबर दूरी तय की। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर ये आदमी खड़ा हुआ जब, और इस आदमी को पार करना स्टार्ट किया ट्रेन ने, ये ट्रेन इस तरीके से पार कर गई, तो तब क्या हुआ कि ट्रेन ने केवल और केवल स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय की। कितनी? केवल और केवल स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय की। इसका मतलब आदमी या फिर स्वयं ट्रेन की लंबाई के बराबर ट्रेन द्वारा तय दूरी। आप समझ पा रहे होंगे, यहां भी ट्रेन वही है और यहां भी ट्रेन वही है, ट्रेन दोनों जगह कॉमन है, सेम। इसका मतलब अब अगर आप यहां पर चीजों को समझ पाए तो फर्क क्या रहा कि जब 50 मीटर का प्लेटफॉर्म था या 50 मीटर की ट्रेन ने अधिक दूरी तय की, तब ट्रेन को 4 सेकंड का ज्यादा समय लगा। नहीं तो अगर हम देख पा रहे हैं कि 10 सेकंड तो वह स्वयं को पार करने में समय ले रही है, इसका मतलब ये जो 10 सेकंड है वो यहां भी 10 सेकंड ही होगा स्वयं को पार करने में समय। क्लियर है? क्योंकि जब ट्रेन किसी भी आदमी, खंबे या फिर स्ट्रीट लाइट को या पेड़ को पार करती है तो स्वयं के बराबर ही दूरी तय करती है। इसका मतलब ये जो 4 सेकंड उसे अधिक लगा है वो किस वजह से लगा है? 50 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में। और चाल कैसे आती है दोस्तों? हमेशा दूरी बटे समय बराबर क्या आती है? चाल आ जाती है। तो 50/4 कर देंगे आप यहां पर, तो चाल निकल के आ जाएगी आपकी। कितनी होगी दोस्तों? यहां पर ये होगी 12.5। 12 कितनी हो जाएगी? 5। लेकिन ये जो चाल होगी वो किस में होगी दोस्तों? मीटर पर सेकंड में होगी। किस में होगी? मीटर पर सेकंड में। अब अगर इसके लिए हमारे लिए किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तब कितने का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? हमारे लिए गुणा करना पड़ेगा 18/5 का। दूसरी अच्छी बात मैं आपको यह बता दूं कि मोस्टली 99% क्वेश्चनों में जब कभी भी किलोमीटर पर आवर में चाल दे रखी होती है कोई भी यूनिट, तो उसे मीटर पर सेकंड में ही पूछा जाता है, और जब मीटर पर सेकंड में दे रखी होती है तो किलोमीटर पर आवर में पूछा जाता है। अब अगर आप इसको यहां पे हल ना करते, गुणा साथ ही साथ कितने का कर देते? 18/5 का। क्यों? क्योंकि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं चाल की। 18/5 का, इसके लिए हम यहां से सॉल्व कर देंगे। ये बना 25/2 और ये 2 का कितना गुना? 9 गुना 18। ये 5 का 5 गुना 25 और 5 का 9 गुना 45 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या फिर जो चाल होगी वो कितनी आ जाएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए और बढ़िया आसानी से समझ जाइए और आप हल जरूर करें। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं साथ में और अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली चीजें तुरंत के तुरंत चेक भी तो करना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2 पुलों जिनकी लंबाइयां क्रमशः कितनी है? 300 मीटर और 240 मीटर को पार करती है, और उन्हें पार करने में क्रमशः 300 मीटर वाले पुल को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है उस ट्रेन को, और 240 मीटर वाले पुल को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है। तब ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्लियर है? किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब यहां पर मैं आपको बोलूं, अगर हमको डायरेक्ट करना है, जल्दी करना है, तो क्या करेंगे? हम 300 में 240 घटाएंगे, 21 में से 18 घटाएंगे, और यहां पर फाइनली कितना आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है 60। 60 बटे कितना आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर 3 आ रहा है। 21 में से आप 18 घटाएंगे 3, और 300 में से 240 घटाएंगे 60। यहाँ जो आपकी चाल बनेगी वो बनेगी 20 मीटर पर सेकंड, और मैंने आपको बताया है किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 का गुणा कर देना। 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। यही क्वेश्चन आपका इतने जल्दी हो जाएगा, मतलब आप ओरली कर सकते हो। लेकिन समझने के लिए यहां पर देखेंगे आप प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, यहां पर भी P प्लस T, ट्रेन दोनों जगह कॉमन है, एक ही है। इसका मतलब जो डिस्टेंस में अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? प्लेटफॉर्म की वजह से। और जब डिस्टेंस में अंतर आ रहा है प्लेटफॉर्म की वजह से, तो समय में भी अंतर आ रहा होगा उसी की वजह से। तो यहां पर 300 में से आप 240 घटा देंगे, कितना आएगा? 60। तो इस समय में से, पहले वाले समय में से दूसरे वाले का समय घटा देंगे, तब जाके क्या आ जाएगा? आपका डिफरेंस वाला समय। और आपको पता है दूरी बटे समय बराबर क्या आती है? चाल 20 मीटर पर सेकंड, और 20 को आप किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, चीजों को आप बहुत आराम से देखेंगे और आपको
समझ में भी बहुत बढ़िया से आएंगी। दूसरी बात आप ये देखें कि ट्रेन में वैसी अलग से कोई खास ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक ट्रेन में आप उसको बोल सकते हो कि आप इसी के कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हो, समय को, जो इसमें समय लग रहा है वो आप कम कर सकते हो, कैसे, माइंड में कैलकुलेट करके, तो इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ट्रेन खंबे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को पार करती है ट्रेन कितने समय में भाई? 15 सेकंड में। और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है दोस्तों, जो कि प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लंबा, उसको पार करने में ट्रेन समय ले रही है 25 सेकंड का। अब यहां पे फिर से वही बात हो गई दोस्तों, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय कर रही है, कितने समय में? 25 सेकंड में। और जब ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है तो वह स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय कर रही है, कितने समय में? 15 सेकंड में। तो यहां पर हम देखें तो 15 सेकंड यहां प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाले में 15 सेकंड स्वयं को पार करने में समय लग रहा होगा। मतलब ये 100 मीटर की दूरी अधिक है किसकी? प्लेटफॉर्म की, तो उसे यहां पर 10 सेकंड का समय ज्यादा लग रहा है। किसकी वजह से? 100 मीटर की दूरी तय करने की वजह से। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला वही काम करेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 10 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई दोस्तों? चाल आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस निकालना है या ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो इसको आप कभी भी किलोमीटर पर आवर में ना बदलें, क्योंकि कभी भी ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में नहीं अभी तक दी जाती है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो स्पीड आपकी 10 है, समय कितना लग रहा है? अब अगर आप यहां से गुणा करेंगे 25 का, तो अब यहां से दूरी टोटल आएगी, क्योंकि कितनी आ रही होगी दोस्तों? यहां से 250 आएगी, 250 में से 100 आपको घटानी पड़ेगी, किसकी? प्लेटफॉर्म की। लेकिन आप इस वाले समय का गुणा करेंगे तो आपको कोई भी नहीं घटानी पड़ेगी, सीधा का सीधा 150 मीटर किसकी लंबाई आ जाएगी दोस्तों? ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। लेकिन इस 25 सेकंड का गुणा करेंगे तो आपकी जो 250 दूरी आएगी या लंबाई आएगी, उसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की ही शामिल होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले समय में जो 25 सेकंड में उस ट्रेन ने पार किया है, उसने साथ ही साथ 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर भी दूरी तय की हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी से संबंधित क्वेश्चन है और इसी पैटर्न का है। 8 क्वेश्चन है जो हमारा, एक चलती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और 25 सेकंड में क्रमशः पार करती है। तब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी? एक ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, ठीक है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी मतलब स्वयं ट्रेन के बराबर लंबाई तय करेगी वह, या दूरी तय करेगी 10 सेकंड में, और यहां पर वो समय ले रही है 25 सेकंड का। क्यों? क्योंकि यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर बढ़ जा रही है। तब वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी? क्लियर? यहां से हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, टाइम को घटाना है, 25 में से आप 10 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर है? और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर की है, तो 300 बटे 15, यहां से जो आपकी चाल बनेगी वो बनी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये ट्रेन की चाल है। क्वेश्चन हमसे ये किया गया है, तब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वही ट्रेन कितना समय लेगी? तो 200 मीटर लंबा तो ये प्लेटफॉर्म है, क्लियर है, आपको पता है, चाहे सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म, सुरंग या ब्रिज को पार करती है, दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो उन दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं। इसका मतलब अभी हमारे लिए पहली वाली ट्रेन की लंबाई निकालना जरूरी है। और वह लंबाई कैसे निकलेगी? वह लंबाई निकलेगी आपकी चाल गुणा समय से। तो हम 20 गुणा 10 कर देंगे इस वाले को, 20 मीटर पर सेकंड की चाल ट्रेन की है पहली वाली की, है ना। और वह एक खड़े आदमी को पार करने में, मतलब स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करने में 10 सेकंड ले रही है। तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 200 मीटर। तो वह 200 मीटर लंबे क्या बोला जा रहा है? प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 200 प्लस 200, अब स्पीड क्या है? स्पीड तो अभी भी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड ही है ना, ये थोड़ी बदलेगी, इंटू ट्रेन। इसको आप यहां से सॉल्व कर देंगे तो 400 बराबर 20 गुणा टी, ये आपका कितना हो जाएगा? 20, कितना आ रहा है दोस्तों आपका? 20 सेकंड का समय लेगी वह। कितना समय लेगी? 20 सेकंड का समय लेगी। कई बार दोस्तों यहाँ पे छात्र गलती कर देते हैं। आप लोग, क्या गलती होती है? गलती ये हो जाती है कि आप सोचते हैं
कि 20 से आपको डिवाइड करना है केवल 200 का, लेकिन ऐसा डिवाइड नहीं करते हम जल्दी जल्दी में, क्योंकि ऐसा डिवाइड कर देने से आप केवल और केवल ये बता देते हो कि वह ट्रेन स्वयं के बराबर दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लेगी। स्वयं के बराबर कहने का मतलब ये आ जाता है आपका घूम फिर के आंसर यही, क्योंकि आप 200 में 20 से डिवाइड करोगे 10 आएगा ना, जो कि आपके पास पहले से है। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे किया गया है वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि वही ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। प्लेटफॉर्म दूसरा है, ट्रेन की लंबाई हमको निकालनी पड़ेगी। जरूरी नहीं यहाँ 200 ही आए, यहाँ के समय पे और यहाँ की चाल पे डिपेंड करती है। हो सकता है इस ट्रेन की लंबाई कुछ भी आती तो यहाँ पर भी अंतर आता। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन था एक कि जिसमें ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, तो दिक्कत कोई नहीं है हमारे लिए। बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो उसी से ट्रिक बन के निकल के आती है, उसी से हमारा सवाल हल करने का समय कम भी होता है, रिड्यूस भी होता है, क्योंकि आपको बार बार अभ्यास करने से चीज़ें ज़्यादा दिनों तक दिमाग में स्टोर रहती हैं और आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।